आज की इस वीडियो में हम तारीख के एक ऐसे अजीम और ताकतवर दौर का जिक्र करेंगे जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगोल सल्तनत की। हम देखेंगे कि ये सल्तनत कैसे एक छोटे कबीले से उभरी, कैसे चंगेज़ खान ने अपनी क़ियादत में दुनिया के बड़े बड़े खुते फतह किए और फिर ये अजीम सल्तनत किस तरह ज़वाल का शिकार हुई। तो अगर आप तारीख से मोहब्बत करते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलें शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक साधारण कबीले से निकलकर एक व्यक्ति ने विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये साल था 1162। बेकाल झील के किनारे तेमुजिन नामक लड़के का जन्म होता है। बड़ा होते हुए उसने अपने आसपास के कबीलों को देखा जो आपस में ही लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने सभी कबीलों को न केवल एक किया बल्कि मंगोल साम्राज्य का निर्माण भी किया और वहीं से उसे नाम मिला चंगेज खान, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। सबसे पहले उसने जियाशिया पर हमला करके उसे अपने अधीन किया और जिन साम्राज्य को भी हरा कर उसे कब्जे में कर लिया और उसके बाद कारा खिताई के क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब ख्वारिज्म साम्राज्य के अलाउद्दीन ने मंगोल के राजदूतों को मार दिया तो बदले की आग में चंगेज खान ने अलाउद्दीन को मौत की घाट उतार दिया और अपनी इस तबाही को मचाते हुए वो पहले जॉर्जिया, किप्चाक और यूक्रेन तक पहुंच गए और वहां पर भी कब्जा जमा लिया। लेकिन 27 में जब जियाशिया के राजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और वो आजाद होने लगा तो उसे खत्म करते हुए दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसी साल एक बीमारी के चलते चंगेज खान की मौत हो गई। उसके बाद इस साम्राज्य का क्या हुआ होगा? मंगोल साम्राज्य का क्या हुआ जब चंगेज खान की मौत हो गई? चंगेज खान की मौत के बाद कुछ साम्राज्य वापस उभरने लगे, लेकिन मरने से पहले ही चंगेज खान ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। सबसे बड़े बेटे जूची खान को गोल्डन हॉर्न का हिस्सा दिया गया जो कि रूस तक फैला हुआ था। दूसरे बेटे चगताई को मध्य एशिया का भाग मिला और वहीं तीसरे बेटे ओगेदेई को महान खान का दर्जा दिया गया जिससे वो पूरे मंगोल साम्राज्य का नेतृत्व कर सके। और सबसे छोटे बेटे तोलोई खान को मंगोल साम्राज्य का केंद्र दिया गया। 1230 से 1234 के बीच में ओगेदेई ने तेलुई की सेना के साथ जिन पर आक्रमण कर दिया और साथ ही साथ उसे उखाड़ फेंका और 1231 में साथ में मिलकर उन्होंने कोरिया पर भी हमला किया, जिससे कोरिया के राजा ने हार मानते हुए उन्हें टैक्स देना ही स्वीकार कर लिया। उधर जूची खान की मौत पहले ही हो गई थी तो उसके बड़े बेटे बातु खान ने उसका हिस्से पर शासन किया और ओगेदेई के साथ मिलकर यूरोप पर आक्रमण किया और कीव, हंगरी और पोलैंड के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। इसी दौरान उन्होंने तिब्बत पर भी हमला करके उसका कब्जा लिया था। लेकिन इसी बीच ओगेदेई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। क्योंकि वो अपने पिता की तरह बेरहम थे तो वो जिंदा रहते तो यूरोप को उखाड़ फेंकते। लेकिन अब उनके मरने के बाद क्या होगा? मंगोल साम्राज्य का महान खान अब चंगेज खान का पोता कुबलई खान बन चुका था। लेकिन साम्राज्य के बाकी हिस्सों में कुबलई खान के भाई उससे खुश नहीं थे। ऐसे में कुबलई खान ने फायदा सोचते हुए अपना पूरा ध्यान चीन पर ही लगा दिया और बाकी मंगोल साम्राज्य के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। 1250 के दौरान कुबलई खान के भाई हुलागु खान ने बगदाद पर हमला कर दिया और वहाँ की अब्बासी खिलाफत को खत्म कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि हुलागु खान ने वहाँ के खलीफा को कालीन में लपेट कर रौंदने का आदेश दिया, जिसके चलते खलीफा की मौत भी हो गई। यहाँ पे शुरुआत होती है इलखानी साम्राज्य की, जो कि मंगोल साम्राज्य का एक राज्य बन गया था और उसका राजा था हुलागु खान। 1260 से 1270 के दशक के दौरान कुबलई खान ने आखिरी बचे हुए सबसे बड़े साम्राज्य जिसे सोंग राजवंश के नाम से भी जाना जाता है उस पर पूरी ताकत से हमला कर दिया और कई सालों के लंबे युद्ध के बाद उसने सोंग साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका और यहाँ पर ही कुबलई खान ने शुरुआत की युवान राजवंश की। लेकिन अभी भी ये सारे राज्य मंगोल के अंदर ही आते थे, लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी। मंगोल साम्राज्य जो अब 4 भागों में बढ़ चुका था, युवान राजवंश, चगताई साम्राज्य, गोल्डन हॉर्न और इलखानी साम्राज्य। और अब इसका विस्तार अब और ज्यादा नहीं होने वाला था। चारों पर अलग अलग भाइयों ने अपना साम्राज्य संभाला हुआ था और युवान राजवंश के कुबलई खान को महान खान का दर्जा भी हासिल था। लेकिन इसकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था जितना कि चंगेज खान और ओगेदेई खान की बातों को लिया जाता था। और 34 साल के अपने महान खान के पद पर बैठे रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और अब महान खान बनने के लिए अलग अलग भाइयों के बीच में खींचातानी हो गई। लेकिन किसी तरह कुबलई खान के पोते तैमूर किसी तरह महान खान बन गया। लेकिन असल बात तो ये थी कि तैमूर ना तो कुबलई खान का पोता था और ना ही चंगेज खान की किसी वंश से था। बस वो अपने आप को चंगेज खान का वंशज कहता था और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपने आप को महान खान तो बनवा दिया, लेकिन बाकी के राज्यों ने उसे महान खान मानने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि चंगेज खान के वंश का ही कोई आदमी महान खान बन सकता है। और इस तरह सभी ने अपने राज्य को मंगोल साम्राज्य से अलग कर लिया और अब मंगोल साम्राज्य सच में 4 भागों में बट चुका। मंगोल साम्राज्य के 4 भागों में बंटने के बाद अब उसका अंत होना तय था। दूसरों से पहले ही तैमूर ने चगताई पर हमला कर दिया और बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिससे अब चगताई साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा था। और उधर इलखानी साम्राज्य के आखिरी शासक अबू सईद के मरने के बाद वो कई भागों में बट गया था। उधर चगताई भी कई टुकड़ों में बट गया था क्योंकि वो पहले से ही कमजोर पड़ने लगा था और चीन पर भी विरोध बढ़ने लगा था। और मिंग साम्राज्य ने युवान वंश को पीछे खदेड़ा, जिससे यहाँ तक कि तैमूर को भी मंगोल भागना पड़ा और अब तक कोरिया और
और मंचूरिया का भाग भी मंगोल साम्राज्य से आजाद हो चुका था और अब असली मंगोल साम्राज्य एक छोटे से भाग में सिमट गया था। सन 1500 आते आते रूस ने भी गोल्डन हॉर्न को हरा दिया और वहाँ पर कब्जा जमा लिया और 17वीं शताब्दी में क्वीन साम्राज्य ने भी मंगोलिया पर कब्जा कर लिया और बाद में क्वीन साम्राज्य के टूटने के बाद मंगोलिया आजाद हुआ और आज तक ऐसा का ऐसा ही है। तो यह थी कहानी मंगोल साम्राज्य की। ये थी मंगोल सल्तनत के अरूज और जवाल की कहानी, एक ऐसी सल्तनत जिसने तारीख का धारा बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मज़ीद दिलचस्प तारीख़ी वीडियोज़ देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।